नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी गाड़ी की जो है एक लेजेंड। एक गाड़ी जो सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक एडवेंचर मशीन है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महिंद्रा थार की। सोचो दोस्तों, एक ऐसी गाड़ी जो डेजर्ट में रैली कर सके, माउंटेन्स को कॉन्कर कर सके और हाईवे पर धूम मचा सके। महिंद्रा थार जो 4x4 इंथुजियास्ट का पहला प्यार है और ऑफ रोडिंग का सच्चा साथी। थार को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये गाड़ी नहीं एक सुपर हीरो हो जो हर मुश्किल को आसान कर दे। और अब जब थार रॉक्स लॉन्च होने वाला है, क्यों ना हम इसके पुराने दिनों की कहानियां सुने। आज हम देखेंगे कैसे थार ने अपनी पहली सफारी से लेकर आज तक का सफर तय किया। तो चलिए इंजन स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं इस एडवेंचरस जर्नी पर। यह बात 1940 की है। वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ चुका था। उस वक्त तक अमेरिका को अंदाजा हो गया था कि उसे भी इसमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा। अब अमेरिका को पता था कि ये लड़ाई सिर्फ बुलेट से नहीं जीती जाएगी, बल्कि उन्हें ऐसा साथी चाहिए जो उनकी हर एडवेंचर में साथ दे सके। हाँ, ऐसी गाड़ियाँ जो सब कुछ कर सकती थीं, बस चाय बनाकर नहीं दे सकती थीं। यूएस वॉर डिपार्टमेंट ने तैयारियां शुरू कर दी। युद्ध में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकन आर्मी को चमत्कारी गाड़ियां चाहिए थीं। ऐसी गाड़ियां जो हर तरह के इलाके में चल सकें, जो टैंक या ट्रक जितनी भारी न हो। ऐसी गाड़ियां चाहिए थी जिसे किसी भी गड्ढे में फंसने पर सैनिक मिलकर खुद निकाल सकें। और सबसे बड़ी बात, जो इजीली एयर ड्रॉप भी की जा सके। हाँ दोस्तों, ये थी उनकी ज़रूरत, एक अल्टीमेट वर्सेटाइल और एडवेंचरस गाड़ी की। तब हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका के 100 से भी ज़्यादा ऑटोमोबाइल कंपनीज को एक दिन एक खास गवर्नमेंट मैसेज मिला। इस मैसेज में लिखा था, भाई लोग, हमें एक ऐसी 4 व्हीलर चाहिए जो मिलिट्री ऑपरेशंस में यूज हो सके। डिज़ाइन तैयार करके जल्दी से भेजो। सोचो, ऐसा लग रहा था जैसे एक ग्रैंड कंपटीशन अनाउंस हो गया हो। बस प्राइज में ट्रॉफी नहीं, एक जबरदस्त वॉर व्हीकल बनाने का चांस मिलने वाला था। समय सीमा कम थी तो सभी कंपनीज तुरंत काम पे लग गईं, एकदम ऐसे जैसे रियलिटी शो के फाइनल में सब कंटेस्टेंट लास्ट मिनट में अपना बेस्ट देने में लग जाते हैं। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। और आखिर में जब डेडलाइन पूरी हुई तो सिर्फ 2 कंपनीज का ही जवाब आया। बाकी सब कंपनीज या तो डिज़ाइन में अटक गई या फिर सोच रही थी कि ये कैसे होगा यार। और ऐसे ही शुरू हुआ महिंद्रा थार का एक लेजेंडरी सफर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे ये जर्नी कंटिन्यू हुई। एक कंपनी थी बेंटम और दूसरी थी विलिस ओवरलैंड मोटर्स, जो अपने ब्रांड नेम विलिस से जानी जाती थी। अब विलिस ने थोड़ा और समय मांगा, मगर अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा, सॉरी बॉस, नो एक्स्ट्रा टाइम। बेंटम कंपनी भी अपने बुरे वक्त से गुजर रही थी, लेकिन उसने सोचा, अब या तो ये करेंगे या मरेंगे। बैंटम ने अपना पहला प्रोटोटाइप तैयार कर दिया था। 1940 के सितंबर में जब बैंटम के प्रोटोटाइप BRC-40 का पहला ट्रायल हुआ तो ये आर्मी की लगभग सभी उम्मीदों पर खरा उतर रहा था। मतलब ये गाड़ी किसी सुपर हीरो से कम नहीं थी। गाड़ी ने ऐसे सबको इम्प्रेस किया जैसे अपने पहले अटेम्प्ट में कोई टैलेंट शो जीत ले। BRC-40 को देखकर लग रहा था कि गाड़ी बोल रही हो, ब्रिंग इट ऑन। हर टेरेन पे ये बिल्कुल सही काम कर रही थी और सबको लग रहा था कि फाइनली हमें हमारा हीरो मिल गया। उन्हें बैंटम का डिज़ाइन तो पसंद आ गया, लेकिन आर्मी को बड़ी संख्या में गाड़ियां चाहिए थी, वो भी बहुत कम समय में। बैंटम ऐसा लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कैपेबल नहीं थी। तो क्या किया जाए? आर्मी ने सोचा, कोई बात नहीं, प्लान बी है ना। इसलिए गाड़ी डिज़ाइन करने का काम विलिस को दे दिया गया और साथ ही उस वक्त की टॉप व्हीकल मैन्युफैक्चरर फोर्ड मोटर कंपनी को भी इंक्लूड कर लिया गया। इमेजिन करो, विलिस और फोर्ड जैसी सुपरस्टार्स मिलके एक मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस बात पर भी सबकी सहमति बनी कि कार मैन्युफैक्चरर विलिस के 60 HP गो डेविल पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करेंगे। अब सोचो, नाम ही इतना कूल है, गो डेविल, जैसे इंजन नहीं एक धमाका हो। ऐसा लग रहा था कि हर कार इंजन कहता, बकल अप, हम अब धमाल मचाने वाले हैं। इस तरह 2 जीपों का जन्म हुआ, विलिस MB और फोर्ड GPW। अब आर्मी ने सोचा, इन दोनों को थोड़ा और टफ बनाते हैं। तो कुछ हार्डकोर टेस्ट और थोड़े मॉडिफिकेशंस के बाद ये गाड़ियां आर्मी के स्टैंडर्ड्स पर खरी उतरने लगीं। क्योंकि बेंटम के पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं थी, आर्मी को मोस्टली विलिस MB और फोर्ड GPW मॉडल्स ही मिले। ये गाड़ियां इतनी पावरफुल और रिलायबल थी कि इन्हें लगभग हर काम में इस्तेमाल किया जाने लगा और धीरे धीरे सभी इन्हें जीपी कहने लगे। जीपी मतलब जनरल पर्पस, और वही जीपी से आया जीप। दरअसल विलिस ने 1943 में ही जीप को एक ब्रांड के रूप में रजिस्टर करा लिया था। अब सोचो, एक ऐसी गाड़ी जो सिर्फ एक व्हीकल नहीं बल्कि एक स्टाइल स्टेटमेंट बन गई थी। जैसे ही लोग जीप सुनते सबको लगता,
हाँ भाई, ये है असली एडवेंचर मशीन। तो दोस्तों, ये थी जीप के जन्म की कहानी, जिसे सुन के लगता है हम भी एक एडवेंचर पर निकल पड़े। अमेरिकन डिफेंस फोर्स की सभी ब्रांच जीप का इस्तेमाल करने लगी। इमेजिन करो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी के पास एक ऐसी गाड़ी थी जो सुपर हीरो की तरह हर मुश्किल को आसान कर देती थी। माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर टू खत्म होने तक लगभग 6,40,000 जीप बनाई जा चुकी थी। जीपों ने दुनिया भर में युद्ध के मोर्चे पर अपनी काबिलियत साबित की। ये बाकी गाड़ियों से इतनी हल्की थीं कि कहीं फंस जाने पर सैनिक खुद इसे निकाल लेते थे। सोचो, गाड़ी खुद बोलती होगी, रिलैक्स गाइस, मैं हूं ना। जीप का इस्तेमाल एम्बुलेंस के तौर पर भी वर्ल्ड वॉर में किया गया। इतनी वर्सेटाइल थी कि एक ही गाड़ी इमरजेंसी रूम भी थी और ऑफ रोड बीस्ट भी। ये एक तरह से सेना की मल्टीपर्पज व्हीकल बन गई थी। हर मिशन पे ये गाड़ी ऐसे काम आती थी जैसे एक स्विस आर्मी नाइफ। 1945 में वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, इसलिए अमेरिकन आर्मी में जीप की डिमांड भी कम हो गई। अब सोचो, गाड़ियां का स्टॉक खत्म करना था, तो विलीज ने सोचा व्हाई नॉट कॉमन पीपल। चूंकि गाड़ी हल्की थी, विलीज ने बची हुई गाड़ियां आम लोगों को बेचनी शुरू कर दी। वॉर के बाद मार्केट जीप से भर गई, जहां देखो जीप ही जीप। जब डिमांड बढ़ने लगा तो विलीज ने 1944 में सीजे यानी सिविलियन जीप मॉडल लॉन्च किया और 1945 में सीजे 2A मॉडल लॉन्च हुई। लेकिन इसका सेल्स परफॉर्मेंस थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। जीप का ये मॉडल 1949 तक चला, मगर सेल्स वैसी नहीं हुई जैसी एक्सपेक्टेड थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे आने वाला था एक नया एरा जीप का। यहाँ पर एंट्री होती है दो इंडियन सुपरस्टार्स की, जगदीश चंद्र महिंद्रा और कैलाश चंद्र महिंद्रा। ये दोनों बिजनेस टाइकून्स अमेरिका के कई चक्कर लगा चुके थे। वहाँ उन्होंने जीप देखी थी और उससे काफ़ी इम्प्रेस भी हुए थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मिलकर विलिस जीप को इंडिया में इंपोर्ट करने का डील पक्का कर लिया। सोचो, ये दोनों भाई ऐसे थे जैसे बॉलीवुड के एक्शन हीरोज जो फॉरेन से एक धमाकेदार गाड़ी ले आने वाले थे। उन्होंने सोचा जीप्स को इंडिया में लाते हैं और यहाँ भी एक नई रिवॉल्यूशन शुरू करते हैं। और ऐसे हमारे अपने देसी हीरोज ने विलिस जीप को इंडिया के रोड पर लाया, जिससे एडवेंचर और स्टाइल का नया दौर शुरू हुआ। साल 1947 में भारत की आज़ादी के साथ अमेरिका से 75 विलिस जीप भारत लाई गई, बॉम्बे में। इमेजिन करो, नए इंडिया में नए हीरोज की एंट्री हो रही थी। शुरुआत में महिंद्रा एंड महिंद्रा का काम विलिस की जीप को असेंबल करना था, जैसे पजल पीसेस को जोड़कर मास्टरपीस बनाना। फिर साल 1949 में महिंद्रा ने अपनी पहली प्रोडक्शन शुरू की, विलिस सीजे 3A जीप की। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की बनाई पहली ऑफ रोड गाड़ी थी। ऑफ रोड यानी गाड़ी जो उबड़ खाबड़ रास्ते पे बिना शिकायत चले। सोचो, गाड़ी बोल रही हो, ब्रिंग इट ऑन बम्स, आई एम रेडी। ये पहला स्टेप था महिंद्रा की जर्नी में, जहां से उन्होंने भारत को एक नई ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस से इंट्रोड्यूस कराया। महिंद्रा की बनाई विलिस सीजे 3A जीप ने भारत में एक जबरदस्त धमाल मचा दिया। धीरे धीरे इसने उस दौर में भारत के 25% कार मार्केट पर अपना कब्जा कर लिया, जैसे जीप ने मार्केट में आके एक मेगा हिट बन गया हो। इसकी सक्सेस के सिर्फ 4 साल बाद 1953 में महिंद्रा ने सीजे 3A जीप को अपग्रेड करते हुए सीजे 3B मॉडल लॉन्च किया। ये मॉडल एकदम पावर पैक था, क्योंकि इसमें एक 2.2 लीटर का हरिकेन इंजन जो कि पेट्रोल पावर से भरपूर था। और सबसे खास बात ये थी कि सीजे 3B पहली एसयूवी थी जो मिलिट्री कार से अलग नजर आती थी, जैसे एक फैशन स्टेटमेंट हो जो ऑफ रोडिंग के टफ टेरेन में भी शाइन करता हो। महिंद्रा ने अब सिर्फ ऑफ रोडिंग व्हीकल नहीं, बल्कि एक स्टाइलिश एंड पावरफुल एसयूवी भी इंट्रोड्यूस कर दिया था। 1985 में महिंद्रा ने सीजे 3B का लुक बदल दिया और इसे नाम दिया महिंद्रा MM540। महिंद्रा MM540 का इंटीरियर पहले की जीप से कहीं बेहतर था, जैसे एक लग्जरी अपग्रेड हो गया हो। MM540 महिंद्रा की सीजे सीरीज से अलग एक नई एसयूवी थी, जो अपने यूनिक स्टाइल और फीचर्स के साथ मार्केट में आई। और जब महिंद्रा ने विलिज से अलग होने का फैसला किया, तब MM540 में काफ़ी चेंजेस देखे गए। इसने पुराने ट्रेडिशन को छोड़कर एक नए मॉडर्न और पावरफुल आइडेंटिटी बनाई। 1995 में महिंद्रा ने महिंद्रा MM550 लॉन्च किया और इसने एसयूवी की दुनिया में एक नया चैप्टर शुरू किया। हर मॉडल के साथ महिंद्रा ने एक नई कहानी और नए फीचर्स के साथ अपनी लेगेसी को और मजबूत बनाया। फिर आई महिंद्रा क्लासिक, जो एक क्लासिक स्टाइल और मॉडर्न फीचर्स का परफेक्ट मिक्स थी। इसके बाद इंडियन आर्मी के लिए साल 2000 में महिंद्रा रक्षक को लॉन्च किया गया। 2006 में महिंद्रा लेजेंड आई, जो एक लेजेंडरी एडिशन थी, और इस सीरीज की लास्ट जीप बनी महिंद्रा मेजर। मेजर ने अपनी लेगेसी को फिनिश करते हुए एक स्ट्रॉन्ग रिलायबल व्हीकल का इंप्रेशन छोड़ा।
हर मॉडल के साथ महिंद्रा ने एक नए चैप्टर और नए फीचर्स के साथ अपने जीप के सीरीज़ को इवॉल्व किया। गाड़ियां नए नए मॉडल्स के साथ मार्केट में आती जा रही थीं, लेकिन 1990 के बाद जीप की डिमांड में धीरे धीरे कमी आने लगी। जैसे जैसे नए मॉडल्स आए, जीप को थोड़ा सा पीछे होते जाना पड़ा। 21st सेंचुरी के शुरुआती सालों में जब बोलेरो और स्कॉर्पियो लॉन्च हुई, तो जीप की पॉपुलैरिटी और भी कम होती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे नए मॉडल्स ने मार्केट में अपना जलवा दिखाया और जीप को एक पुरानी कहानी की तरह नज़रअंदाज कर दिया। इंडियन आर्मी जो इंडिपेंडेंस के बाद से महिंद्रा के जीप्स को अपना रही थी, वो भी मारुति की जिप्सी की तरफ मुड़ने लगी। जैसे आर्मी को भी नए और अपडेटेड फीचर्स चाहिए थे और जीप का स्तर धीरे धीरे धुंधला हो रहा था, तब कार एंथुजियास्ट्स के लिए एक नया जबरदस्त सरप्राइज आया। अक्टूबर 2010 में लॉन्च हुई महिंद्रा थार। ये एक तरह से स्कॉर्पियो, मेजर और CJ5 का फ्यूजन थी। एक परफेक्ट खिचड़ी कार जो सबकी पसंद बन गई। थार में 4x4 व्हील ड्राइव ऑप्शंस के साथ साथ 2.6 लीटर और 2.5 लीटर इंजन ऑप्शंस भी दिए गए। इसका मतलब हर टेरेन को टैकल करने के लिए थार के पास पावर और कैपेबिलिटी थी। कार लवर्स इस गाड़ी की तरफ खिंचाते चले आए जैसे ठंड में गर्म चाय की तरफ। थार ने अपने रॉबस्ट फीचर और क्लासिक अपील के साथ एक बार फिर से ऑफ रोडिंग और एडवेंचर का क्रेज शुरू कर दिया। थार के इस मॉडल को पहला अपडेट मिला 2015 में। इस बार गाड़ी का लुक मॉडर्न और स्टाइलिश बनाया गया और साथ ही इसमें BS4 स्टैंडर्ड वाले नए 2.5 लीटर इंजन का एडिशन किया गया। ये इंजन 105 HP की पावर के साथ आया, जो थार को एक जबरदस्त परफॉर्मेंस देता था। उसके बाद अक्टूबर 2020 में महिंद्रा ने थार का नया वर्जन लॉन्च किया, जो कि थार सेकेंड जनरेशन था, जो मार्केट में आके एक सेंसेशन बन गया। जब ये मॉडल आया तो एक साल के अंदर ही 75,000 गाड़ियों की बुकिंग हो गई थी और लगभग एक साल का वेटिंग पीरियड चल रहा था। थार का ये नया अवतार स्टाइलिश और परफॉर्मेंस का परफेक्ट मिक्स बन गया है। तो ये था महिंद्रा थार का इतिहास। 15 अगस्त को महिंद्रा 5 डोर थार रॉक्स लॉन्च करने वाले हैं। ये मॉडल नए फीचर्स और ज़्यादा स्पेस के साथ आपके ऑफ रोडिंग एडवेंचर्स को और भी बेहतरीन बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और फेवरेट थार मॉडल के बारे में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड ड्राइव सेफ।